The full form of HIV is human immunodeficiency virus. Okay. Name any 5 type of social service carried out by NCA. हम कोई भी 5 तरीके के जो सोशल सर्विस करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, कौन कौन से करते हैं? ट्री प्लांटेशन करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स लगाते हैं, अवेयरनेस रैली करते हैं, गर्ल एजुकेशन के लिए अवेयरनेस भी करते हैं, ओके, और भी काम करते हैं NGOs के साथ मिलके। क्लीनिनेस ड्राइव कैरिड आउट करते हैं, अथॉरिटीज़ की हेल्प करते हैं क्लेमिटी के दौरान या किसी डिजास्टर के दौरान, ओके। सेव वाटर कैंपेन्स चलाते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए, साइकिल और मोटरसाइकिल ड्राइव्स करते हैं, प्लेज अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के लिए हम प्लेज भी लेते हैं और लोगों को प्लेज दिलवाते भी हैं। राइट द बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के बैड इफेक्ट लिखिए। चलो ड्रग्स के बैड इफेक्ट देख लेते हैं। ड्रग्स के बैड इफेक्ट क्या होते हैं? स्ट्रेस, मेकिंग आवर रिलेशनशिप बैड, हमारे रिश्ते दूसरों के साथ खराब होते हैं। चोक्स द ग्रोथ यानी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। डिस्टर्ब, हमारी पढ़ाई खराब हो जाती है। एंग्जाइटी, घबराहट होने लगती है, ओके। मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लगते हैं। और शरीर और इम्यून सिस्टम यानी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो हमारी शरीर की कम हो जाती है। अब इसी के साथ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रग्स मेनली 3 तरीके की होती है। डिप्रेसेंट या क्या करती है? हमारी नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है। फॉर एग्जाम्पल शराब जो लोग पीते हैं। स्टिमुलस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फास्ट कर देते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ स्पाइनल कोड एंड ब्रेन, और इनमें जो चीज़ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती है वो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके। तो उनका वो जो ट्रांसमिशन होता है उसको बढ़ा देते हैं, ओके। एंड द थर्ड वन इज हेलुसिनोजेंस ये क्या करती है? अफेक्ट आवर अवेयरनेस, जो चीज़ें नहीं होती हमें वो भी दिखाई देने लगती हैं। फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द रीजंस कि लोग ड्रग्स लेते क्यों हैं? पीयर प्रेशर यानी आपके साथियों का प्रेशर, यानी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, सबका। कंपैरिजन एंड कंपटीशन, सब कंपेयर करते हैं, लेकिन कि वो इधर पहुंच गया, ही वेंट टू IIT, ही वेंट टू NDA, तू क्या करेगा, तेरा कब होगा, ऑल दीज स्टफ्स। कंपटीशन, ओके, टू लुक एंड फील ग्रोन अप, ऐसा दिखाने के लिए देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, नाउ आई कैन कंज्यूम, ओके। मॉडलिंग पेरेंट्स बिहेवियर, कईयों के माता पिता लेते हैं तो वो उनकी देखा देखी लेने लगते हैं। बोर्डोम यानी बस पड़े पड़े अकेले हैं, सुस्त हैं, किसी के सामने अपनी बातें करते नहीं हैं तो बोर हो जाते हैं, सो इसलिए ड्रग लेने शुरू। क्यूरोसिटी कि हाँ देखते हैं चलो ड्रग्स लेके क्या होता है ड्रग, ओके, ऑल दीज स्टफ्स। राइट डाउन द वेरियस कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ टुवर्ड सोशल वेलफेयर, यूथ का सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हेल्प इन NGOs में हेल्प कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में हेल्प कर सकते हैं, ओल्ड एज वृद्ध आश्रम में हेल्प कर सकते हैं, लोगों को अवेयर बना सकते हैं, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ओके। डिप्रेस्ड और स्ट्रेस लोगों के साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर रख के उनकी मदद कर सकते हैं, ओके। जिन्होंने फर्स्ट एड सीखी है NCC में या कहीं पे भी वो फर्स्ट एड सिखा सकते हैं, ओके। कैन टेल अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि हम फिजिकल वर्कआउट करते रहते हैं तो बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, ओके। अब इसके बाद आते हैं कि ये सब करके हमें एक कैडेट पे या एक इंसान पे क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। तो क्या चीज़ अच्छी होती है, व्हाट आर द बेस्ट या गुड पार्ट अबाउट दिस सोशल सर्विसेज? हमारी लीडरशिप स्किल्स इम्प्रूव होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, ओके। एनवायरनमेंट, पेड़ पौधे, साफ सफाई, दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। फिजिकल और एडवेंचर ट्रेनिंग हो जाती है हमारी, ओके। और ये हमारे इवन हमें हेल्प भी करती है सोशली अवेयर होने के लिए या सोशल सर्विसेज करने के लिए। नेशन की और कल्चर की क्या होती है? प्रिजर्वेशन भी होता है और वो एनहांस भी होता है। वाटर साइड और वाटर वेस्ट लैंड इम्प्रूवमेंट, वाटर साइड क्या होता है? वाटर साइड ये कोई भी जगह है यहाँ पे पानी गिरता है बारिश का और ये पूरा का पूरा पानी एक किसी चैनल के थ्रू होके एक नदी में मिल जाता है, तो इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? वाटर साइड, ओके। उसके बाद वाटर साइड इम्प्रूवमेंट, एजुकेशन इम्प्रूव हो जाती है, ओके। हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग, सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन एरिया जो हमारे भी एनहांस हो जाते हैं। और लेकिन अगर हम इनमें एक्सेल करते हैं तो वी कैन बेटर
कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, हम अच्छे से सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब रोल ऑफ एनसीसी कैडेट आ जाता है एक सोशल सर्विसेज में। एनसीसी कैडेट का क्या रोल है? ब्लड डोनेशन कैंप हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के लिए क्लीनलीनेस ड्राइव्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, ओल्ड एज होम्स में सर्व करते हैं, एनजीओज में वर्क करते हैं। एनसीसी कैडेट्स के लिए भी आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये वाला आंसर लिख सकते हो, ये सारे काम हम करते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं रेबीज स्प्रेड बाय एनिमल बोर्न डिजीज। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसमें ये होना चाहिए रेबीज इज एनिमल बोर्न डिजीज। ट्रू, सही बात है वो। स्किन इन्फेक्शन आर पास फ्रॉम सिक पर्सनल टू हेल्दी पर्सनल थ्रू फिजिकल बॉडी कॉन्टेक्ट, सही बात है। मलेरिया स्प्रेड बाय क्रोक्रोच, गलत बात है, मलेरिया के मच्छरों से होता है। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड रिफ्यूज लाइक गार्बेज बोन्स मस्ट बी थ्रोन इन ओपन एरिया, बिल्कुल गलत बात है। ओके, सिंप्लिसिटी एंड सिंपैथी आर टू गुड क्वालिटीज ऑफ गुड नर्स, बिल्कुल सही बात है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 205 बोन्स, बिल्कुल गलत बात है। ओके, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कितनी हड्डियाँ होती हैं। एंड अनदर क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी हड्डियाँ होती हैं? ओके, एक्सरसाइज डजेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, गलत बात है, बिल्कुल एक्सरसाइज हेल्प करती है, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। सैनिटेशन मीन्स कीपिंग लिविंग एरिया नीट एंड क्लीन, ट्रू, सही स्टेटमेंट है ये। लैक ऑफ करेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। योगा इज गुड वे टू कीप बॉडी एंड माइंड फिट, बिल्कुल ट्रू बात है ये। ओके, डैश डिजीज स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्शन कैरिड थ्रू वाटर बोर्न डिजीज। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। राइट डाउन द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हेल्थी माइंड, एक हेल्थी माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, विशेषताएं लिखिए। नॉर्मल एपेटाइट, ओके, उसका नॉर्मल सा बिहेवियर होता है। चीयरफुल आउटलुक, ओके। सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स, सोसाइटी में जो हैबिट्स एक्सेप्टेबल हो ऐसी हैबिट्स होती हैं उसकी। पॉजिटिव आउटलुक, ओके। पॉजिटिव एटीट्यूड, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ हेल्थी माइंड। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। एम्बेरसमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ओके, दूसरों के सामने एम्बेरसमेंट। लैक ऑफ करेज, करेज की कमी होना, इट इज अगेन अ मेंटल डिसऑर्डर। लो इंटेलिजेंस, अ मेंटल डिसऑर्डर। डिप्रेस्ड एंड पेसिमिस्टिक आउटलुक, ओके, डिप्रेस रहते हैं, पेसिमिस्ट हैं, यानी एक किसी चीज़ को देख के उनको होप आती ही नहीं है, ये मैं फेल ही हो जाऊंगा, ये खराब ही होगा, दैट सॉर्ट, अगर ऐसा एटीट्यूड है तो भी मेंटल डिसऑर्डर है। अनड्यू एंजाइटी एंड मूडीनेस, ओके, मतलब मूड कीप ऑन स्विंगिंग, बेफालतू की घबराहट, ये सब भी क्या है? मेंटल डिसऑर्डर के कारण है। बैड टेम्पर, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ओके, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देना, ये मेंटल डिसऑर्डर के वो है। ओके, हाउ टू कीप माइंड हेल्दी, देखो इसमें हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हम, कि अब बात करेंगे हम हाउ टू कीप आवर माइंड हेल्दी। योगा एंड एक्सरसाइज, गुड एंड हेल्दी फूड, गुड थॉट्स, बी एम्पैथेटिक, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, टॉक इन स्ट्रेस, यानी अगर स्ट्रेस हो तो उस चीज़ के बारे में बात करो, बी सोशल, सामाजिक बनो, हैव अ गुड हॉबी, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। ओके, राइट डाउन द फर्स्ट एड मेथड इन केस ऑफ ड्राउनिंग, अगर कोई डूब जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए। सबसे पहले उसके गीले कपड़ों को लूज करो या उतार दो। माउथ, थ्रोट्स एंड नोस्ट्रिल्स मस्ट बी क्लीन्ड ऑफ म्यूकस एंड एनी फॉरेन मटेरियल, एनी फॉरेन बॉडी, आपका मुंह, थ्रोट यानी गला, नोस्ट्रिल्स यानी नाक की जो नोस्ट्रिल्स हैं, ओके, वो साफ होने चाहिए, उनमें म्यूकस नहीं भरा होना चाहिए या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं भरा होना चाहिए। पेशेंट शुड बी मेड टू लाई डाउन ओवर हिज बेली, उसको उल्टा लेटा दीजिए, चेहरा डाउन, ओके, सर एक तरफ हो, आर्म स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द हेड, और हाथ कहाँ, सिर के नीचे से सीधा होना चाहिए। उसके बाद बियॉन्ड द टंग पुल्ड आउट, और उसकी जीभ को बाहर निकलवा दीजिए ताकि उसको सांस लेने में मदद हो। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन अमूमन 3 तरीके से दिया जाता है, लेकिन एनसीसी में हम एक ही पढ़ते हैं, दैट इज माउथ टू माउथ, ओके, जब तक वो सांस लेना ना शुरू कर दे।
कवर द पेशेंट विद द ब्लैंकेट, ओके, और उसको ब्लैंकेट से ढक दीजिए। अगर कोई फांसी लगा ले तो उसको कैसे फर्स्ट एड देना है। कट द कंस्ट्रिक्शन यानी रस्सी को काट दीजिए तुरंत, उसके गले में जो रस्सी है, ओके। क्लियर द एयर पैसेज, एयर पैसेज को क्लियर करिए, जैसे मुंह में उंगली डाल के कर सकते हो आप, या कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट डाल के कर सकते हो, या फिर गले को हिला के कर सकते हो। स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन देखिए जैसे हमने भी देखा। गिव इनहेलेशन इफ पॉसिबल, ओके, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आप दे सकते हो। मेक द पेशेंट वॉर्म एंड कंफर्टेबल, उसको गर्म महसूस करवाइए और कंफर्टेबल महसूस करवाइए। अगर गले में कुछ फंस जाए तो 5 बारी पीठ पे थप्पड़ मारिए, ओके, 5 बारी चेस्ट पे थप्पड़ मारिए और फिर अल्टरनेटली मारिए, ओके, जब तक वो निकल ना जाए। या फिर उसको चेस्ट से अपने आगे लेके आके चेस्ट से पकड़ के भी उसको बोल सकते हो तेज सांस बाहर छोड़ने के लिए, ओके। इन केस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कोई बेहोश हो जाए तो मेक द पेशेंट लाई डाउन विद द हेड टर्न्ड टू वन साइड, सर को एक तरफ करके लेट जाए। पुल आउट हिज टंग, उसकी जीभ बाहर निकाल दीजिए। लूजिंग द क्लोथ, उसके कपड़ों को लूज कर दीजिए। देर आफ्टर इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप और इरेगुलर स्टार्ट आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर सांस रुक गया है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू कर दीजिए। कीप द एयर पैसेज क्लियर, हवा का जो नली है, एयर पैसेज है, उसको साफ रखिए। उसमें ये तो नहीं कि कोई उसने कुछ खा लिया हो तो कुछ उसके गले में अटक गया हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। नथिंग शुड बी गिवन टू माउथ, कुछ भी मुंह में डालना नहीं चाहिए। मीन टू से कि कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए। रिमूव फॉल्स टीथ, अगर फॉर एग्जांपल कोई बूढ़ा आदमी और उनको दांत चढ़े हैं तो उनके दांत उतार देने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग की। स्लिदरिंग इज नोन एज फास्ट ड्रॉपिंग, स्लिदरिंग को फास्ट ड्रॉपिंग भी कहते हैं। पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग या पैरास्केंडिंग और पैराकिटिंग, चारों एक ही चीज के नाम हैं, ओके, ये चीज याद रखिएगा। रॉक क्लाइंबिंग इज एक्टिविटी टू क्लाइंब अप और डाउन अक्रॉस रॉक, ओके, पहाड़ी पे चढ़ने की कला को क्या बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग। ट्रैकिंग इज द लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी अंडरटेकन ऑन फुट इन एरिया वेयर कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर जनरली नोन, ओके। वन शुड अवॉइड पैरासेलिंग, पैरासेलिंग नहीं करनी चाहिए अगर हवाएं 15 माइल पर आवर से ज़्यादा चल रही हैं, अगर बारिश का मौसम है या फिर धुंध है, तो ऐसे कंडीशंस में। देखो इसमें सिर्फ एक ही पूछा था, 15 माइल पर आवर इसका आंसर था, ओके, बट आई इंक्लूडेड दीज टू ऑल्सो, ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। ये दो भी मैंने इसमें एडिशनल इंक्लूड कर दिए, ओके। व्हाट आर द एडवेंचर स्किल्स कैरिड आउट बाय एनसीसी कैडेट्स, एनसीसी कैडेट कौन कौन सी एडवेंचर स्किल्स करते हैं। ट्रैकिंग करते हैं, सॉरी फॉर दैट, रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, पैरासेलिंग, पैराकिटिंग जो हमने अभी, पैरास्केंडिंग, पैराग्लाइडिंग, चारों का एक ही नाम है। पैराट्रूपिंग करते हैं, साइकिलिंग एक्सपेडिशंस करते हैं, मोटरसाइकिल एक्सपेडिशंस भी करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, डेजर्ट सफारी करते हैं और शूटिंग करते हैं, ओके। एडवेंचर ट्रेनिंग के फायदे क्या है, इनसे क्या इनकलकेट होता है, एक एनसीसी कैडेट के लिए क्यों ज़रूरी है। ये हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है, टीम स्पिरिट को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है हमारे बीच और हमारे टीम मेंबर्स के बीच, एडवेंचर की फील लेके आता है, डर को ख़त्म करता है, ओके, उनको कॉन्फिडेंट बनाता है एंड मेक अस मेंटली हार्ड या मेंटली स्ट्रोंग, हमें मेंटली भी स्ट्रोंग बनाता है। स्टेट द प्रिकॉशंस यू विल टेक बिफोर प्लानिंग, कोई भी एडवेंचर ट्रिप प्लान करने के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी प्लान करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नो द एक्टिविटी थोरोली, जो एक्टिविटी आप करने वाले हो उसके बारे में आपको पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। कैरी आउट द एंटायर सेट ऑफ गियर्स, जितना भी रिक्वायर्ड गियर है या जितने हेल्पिंग मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए। कीपिंग द वीकेस्ट फेलो इन माइंड, जो सबसे कमज़ोर है ग्रुप का उसको ध्यान में रख के हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। कब रुकना है, कहाँ रुकना है, कितना फूड चाहिए होगा, ऑल दो स्टफ। फॉलो बडी सिस्टम, यानी अकेला कोई भी नहीं रहेगा, जो भी रहेंगे 2 के पेयर में रहेंगे। टेक एसेंशियल फूड टू, और ज़रूरत का खाना भी साथ में रखना चाहिए। कीप इन टच विद अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपके पास अथॉरिटीज़ के से कॉन्टैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। चेक वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट पहले ही चेक कर लेनी चाहिए। कंसल्ट टू एनी एक्सपीरियंस्ड फेलो, जिसने पहले से वो एक्टिविटी की है उनसे कंसल्ट करना चाहिए। अब देखते हैं एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, ओके। इस पूरे पेपर से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन से सेक्शन में से कितने मार्क्स को पेपर आता है।
ओके, ओजोन डिप्लीशन इज ए प्रोसेस बाय विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमोस्फेयर डिक्रीज। ओके, और ओजोन लेयर कौन सी लेयर में मिलती है? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। ओके, एटमोस्फेयर 4 से 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। कई सारी बुक्स बोलती है 4, कई सारी बोलती हैं 5। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसके ऊपर आता है आइनोस्फेयर। ओके, या जिसको हम एक्सोस्फेयर भी बोल देते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट रेफर टू द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, एयर पोल्यूशन इज मेनली caused by harmful substances emitted into the atmosphere by industries and automobiles. Okay, a natural resource is any useful product which is produced by nature and it's essential for survival. Okay, energy conservation is the management of the process and policies designed to reduce energy consumption. आप नीचे हिंदी में पढ़ सकते हो। ओके, राइट एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन। इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, ऑटोमोबाइल से पोल्यूशन होता है, जंगलों के काटने से, डिफोरेस्टेशन से पोल्यूशन होता है, एफ्लुएंट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन वाटर से पोल्यूशन होता है, सीवेज इन वाटर इससे पोल्यूशन होता है, वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर एंड पॉन्ड इससे नदी में तालाब में कपड़े धुलने से पोल्यूशन होता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी पोल्यूशन का एक कारण है। लोग अवेयर नहीं है कि कपड़े धोने से होता क्या है, या फिर लकड़ियाँ जलाने से क्या होता है, जंगल काटने से क्या होता है, तो अवेयरनेस नहीं है। मैं अथॉरिटीज़ की इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, लाउड नॉइसेस फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, इनसे भी पोल्यूशन होता है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि एनसीसी कैडेट क्या कर सकता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, हम जहाँ पे पैदल चलना चाहिए उधर पैदल चल सकते हैं, लंबे डिस्टेंस के लिए मोटरसाइकिल या गाड़ी ऑटोमोबाइल्स का यूज कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं पर्सनल ट्रांसपोर्ट छोड़ के, सेग्रीगेट वेस्ट बिफोर डंपिंग, वेस्ट को डंप करने से पहले उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स का यूज कम कर सकते हैं, अवेयर पीपल अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। ओके, लाउड स्पीकर या लाउड हॉर्न्स को मना कर सकते हैं, 3R का रूल अपना सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और लास्ट में किसी भी चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, जो कम एनर्जी लेते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के बाद ये पेपर इधर ख़त्म हो जाएगा। देखो, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। हमें फिजिकली फिट बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, करेजियस बनाता है, उसके बाद करेजियस बनाता है, फियरलेस डर खत्म करता है, टीम स्पिरिट बना हमारे अंदर इनकलकेट करता है, एडवेंचर की भावना हमारे अंदर पैदा करता है, पेशेंस सब्र करना सिखाता है, एम्पैथेटिक बनाता है, केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ रहते हैं, कितने उनको दर्द को समझते हैं। ओके, फ्लेक्सिबल बनाता है, सिचुएशन के हिसाब से ढलना, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, अब देखते हैं ऑब्स्टेकल कोर्स में अमूमन कितने एनसीसी में 10 ऑब्स्टेकल होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं 5 ऑब्स्टेकल्स का नाम लिखिए, कि नहीं 10 ऑब्स्टेकल का नाम लिखिए। स्ट्रेट बैलेंस, ओके, जो सीधी पट्टी के ऊपर बैलेंस, क्लियर जंप यानी किसी एक, ये आप वीडियो देख सकते हो, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा हर एक उसके ऊपर। ओके, अभी आप नाम याद कर लीजिए बस। गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, ये वही है जो 6 फीट की वॉल होती है, जिगजैग बैलेंस जो ऐसे ऐसे करके होता है। ओके, गेट वोल्ट कुछ इस तरीके का होता है, इसमें बीच में भी बाइफर्केशन होती है, पहले आप इस पे आते हो, इससे उधर आते हो, इससे इधर, ऐसे करके कई बार 8 पोजीशन में जाते हैं, कई बार इससे इसके ऊपर, इससे इसके ऊपर, और उस तरफ जंप कर जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से गेट वोल्ट को करते हैं। डबल डिच यानी 2 ऐसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, दोबारा बताता हूँ आपको, एक सर्टेन डिस्टेंस पे ऐसे गड्ढे बने होते हैं। ओके, पहले इस पे इधर कूदते हो आप, इसके बाद इस पे से इधर कूदते हो। डबल डिच के बाद राइट हैंड वोल्ट, लेफ्ट हैंड वोल्ट और रैंप। रैंप क्या होता है, ऐसे रैंप आप समझ ही गए होगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इस तरीके का रैंप होता है, यानी आप इसके ऊपर से क्रॉल करके इधर जंप कर जाते हो। स्ट्रेट बैलेंस यानी सीधा बैलेंस करना होता है आपको। 2 ऑब्स्टेकल्स के बीच में 30 फीट का डिस्टेंस रहता है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी के साथ ये पूरा पेपर खत्म होता है। आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। ओके, प्लीज़ डू कमेंट, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई क्वेश्चन मैंने अगर गलती से गलत बता दिया, सॉरी फॉर दैट, और उसका सही आंसर क्या है लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, जय हिंद।